हेलो एवरीवन। वेलकम टू ईशल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, कौन से प्रॉब्लम होती है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से सॉल्व किया जाता है, ये सारा चीज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ये तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर दो कंडीशन दी जाती है। एक पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ और फिर हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ तो आपका जो दी दी गई स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो कभी ऐसा कंडीशन आता है तब हम लोग यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला कि एक नंबर आपको चूज करना है, वो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर भी हो और इवन नंबर हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन आ गया कि उस नंबर को सबसे पहले चेक करना है कि वो नंबर हमारी पॉजिटिव है और फिर सेकंड टाइम में हमको चेक करना है कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज सॉरी, वो नंबर हमारी पॉजिटिव है और वो नंबर हमारा इवन होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, 2 कंडीशन आ गया कि पॉजिटिव भी चेक करना है और इवन भी चेक करना है। तो अगर ये ऐसा होता है कि 2 कंडीशन एक साथ आती है तो अब हम वहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? इस कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, अगर आपने एक इफ स्टेटमेंट को यूज़ किया और उसकी बॉडी के अंदर जस्ट एक अनदर इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं, तब हम लोग बोलते हैं इसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है? इसका सिंटैक्स देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स लिया है नेस्टेड इफ एल्स का। तो इस सिंटैक्स के अंदर हम लोग इफ एल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इफ लिखना है। इफ के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। तो ये जो हमारी कंडीशन होगी, या तो ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, ये कंडीशन हमारा या तो ट्रू होगा या ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो ये इसकी बॉडी है, ये इफ की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हम एंटर करेंगे। अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इसकी बॉडी जो है ये हमारी क्लोज कहाँ पे हुई है, इसकी बॉडी हमारी, ये जो बॉडी है इसकी बॉडी हमारी यहाँ पे क्लोज होगी, यहाँ पे। तो इसका जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम छोड़ देंगे कब, जब ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। फॉल्स होने पर हम इसके अल्टरनेटिव ब्लॉक में आते हैं, अल्टरनेटिव ब्लॉक में। और ये इसका जो फॉल्स वाला ब्लॉक होता है इसको बोलते हैं एल्स, इस ब्लॉक। और इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट देते हैं वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। ये कब होता है, जब ये फॉल्स होता है, ये कंडीशन फॉल्स होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम इसके अंदर आएंगे। तो जैसे हम अंदर आते तो हमने एक और इफ को यूज कर लिया। तो देखिए एक इफ हमने यहाँ पे यूज किया और इसकी बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और इफ यूज कर लिए। तो जब हम ऐसा यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है? इसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम एंटर करते हैं ये कंडीशन, सपोज दैट ये ट्रू हो गया तो हम एंटर करेंगे तो यहाँ भी कंडीशन हमारी दी गई होगी अनदर इफ के अंदर। अब ये कंडीशन फिर से ट्रू होगा तब हम एंटर करेंगे और ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो इसके अल्टरनेटिव एल्स वाले ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और यहीं पे फॉल्स हो जाता है तो हम इस वाले एल्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक सिंटैक्स है इसका, नेस्टेड इफ एल्स का। इस तरीके से हमको यूज करना होता है सी की कोड के अंदर। तो इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में हमको करना क्या है, एक सी के अंदर कोड लिखना है। कोड के अंदर एक नंबर लेने है, उस नंबर को आपको चेक करना है इवन भी हो और वो पॉजिटिव नंबर हो, तो आप उस नंबर को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है? तो ऐसा करना है, एक नंबर लेना है, इवन और पॉजिटिव नंबर चेक करना है कि वो नंबर हमारा इवन भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो ऐसा करने के लिए हमको सी के अंदर कोड लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे इस कोड को लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हमारी 2 हेडर फाइल है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये लगाना होता है। तो ये हमने लगा लिया। इसके जस्ट नीचे हमको वॉइड मेन लिखना होता है, मेन मेथड लगा लिया।
ये मैन मेथड के बाद हम मैन मेथड की कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जस्ट इंटर करते हैं, इसके अंदर आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा इंट नम। तो यहाँ पे इंट जो है ये हमारा डाटा टाइप है और नम हमारा वेरिएबल है। तो ये हमारा इंटीजर टाइप की वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे बना लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करना है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कैसे चलेगा, जब आउटपुट आएगा तो ये हमारा कंप्यूटर का डिस्प्ले है सपोज दैट। तो हमको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना है, एंटर अ नंबर। तो ये मैसेज प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंटफ और डबल कोटेशन के अंदर वो हमारी मैसेज जो डिस्प्ले होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो हमने लिखा एंटर ए नंबर। तो जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट होगा तो ये मैसेज हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाएगा। अब कोई भी यूजर यहाँ पे नंबर एंटर कराएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 4 एंटर कराया। इस 4 को हमको क्या करना है, स्कैन करके कोड के अंदर लाना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्कैन अप और डबल कोटेशन के अंदर %d। ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर होता है। मतलब ये एक टाइप का जो हमारी इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप की ये जो हमारी वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है %d, ठीक है? और यहाँ पे कॉमा करना है और यहाँ पे एंड लिखना है और जो हमारी वेरिएबल है उसका नाम यहाँ पे लिखना है नम। तो ये स्कैनफ जो स्टेटमेंट होता है, इसका मेन वर्क ये होता है कि ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को स्कैन कराना और इस नम वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करना। तो नम जो हमारी वेरिएबल है, इसके अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। अब इसके अंदर इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे अब हमको चेक करना है कि ये जो हमारे दी गई जो 4 है नंबर जो है, वो हमारा पहली नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसको हमको पॉजिटिव चेक करने के लिए अगर कोई नंबर 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर 0 से छोटी हो गई तो -1 -2 नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएँगे, लिखेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अगर वो नंबर हमारा 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लगाया, अब चेक किया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इसके अंदर आते हैं, इस इफ के अंदर आते हैं, तो फिर हमने एक और इफ लगाया। तो हमने लिखा इफ नंबर, जो नंबर हमारी है उसको मॉड 2 कर दिया, यानी कि नंबर को मॉड 2 कर दिया। तो यहाँ पे मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है ये काम करता है, रिमाइंडर निकालता है। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उसको कंपेयर करना है 0 से। अगर रिमाइंडर आपका 0 हो गया, जैसे मान लीजिए नम के अंदर हमने क्या लिखा है 4। तो 4 को जब हम मॉड करते हैं, मॉड 2 करते हैं, तो मॉड बेसिकली क्या करता है, ये डिवाइड ही करता है। 2 2 से 4 में डिवाइड ही करता है। तो यहाँ से 2 टाइम में 4 आ गया, अब यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर होता है, ये जो रिमाइंडर होता है, ये इसका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर जब उस नंबर को 2 से मॉड किया जाता है, तो यहाँ पे 0 इक्वल 0 हो गया, यानी कि 0 के बराबर हो गया, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अगर 0 कब होता है? जब वो नंबर हमारा इवन होता है, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ पे अगर 0 के इक्वल है तो वो नंबर इवन हो जाएगा, तो हम इसके अंदर आएँगे, इफ के अंदर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ %d जहाँ पे लिखते हैं, %d जहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे हमारा क्या आता है, ये जो वैल्यू है, नम की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया होगा वो आ जाएगा। 4 इज़ इवन पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा होगा इवन भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। ठीक है? क्योंकि ऊपर हमने पॉजिटिव को यहाँ पे चेक किया था। तो ऐसा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अदरवाइज़ ये कंडीशन हमारा फॉल्स है तो हम एल्स के अंदर आते हैं, एल्स ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ की बॉडी यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और एक और हम यहाँ पे इफ की बॉडी क्लोज़ करेंगे, यहाँ पे इस वाले इफ की बॉडी और इसका अल्टरनेटिव, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, अगर ये कंडीशन फॉल्स तो एल्स वाले ब्लॉक में आएँगे और यहाँ पे लिखेंगे द नंबर इज़ ऑड, यानी कि ये नंबर आपका 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, मॉड करने पे 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो वो हमारा ऑड नंबर होगा, ठीक है? तो हम एल्स की बॉडी हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा एक और बॉडी हम क्लोज़ करते हैं, जो हमारी पहली वाली इफ का जो बॉडी था, यहाँ पे जो पहला वाला इफ जो हमारा था, इसकी बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब इस वाले इफ की एक और एल्स ब्लॉक बनाएँगे, क्योंकि पहले वाले ही इफ के अंदर अगर फॉल्स हो गया, जैसे यहाँ भी हमारा कंडीशन, यहाँ पर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके लिए एल्स ब्लॉक खोजेंगे। तो लास्ट में लिखेंगे हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक, यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे गिवन नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था,
num को चेक किया था 0 से बड़ी है या नहीं। अगर यही फॉल्स हो जाता है तो हमारा नंबर आपकी नेगेटिव नंबर हो जाती है। हम एल्स वाले ब्लॉक में आएँगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ गिवन नंबर इज़ नेगेटिव और लास्ट में सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होता है, ये वाली साइन। और यहाँ पे एल्स ब्लॉक लिखते हैं तो इसका एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। और ये लास्ट में हमारी मेन की जो मेन मेथड है उसकी कर्ली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक कोड लिख सकते हैं जिसमें आप एक नंबर को चेक कर सकते हैं इवन है और पॉजिटिव ही है। तो चलिए हम इसको कोड को रन करा के आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ऑन करना है, ओपन करना है और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ न्यू के अंदर चले जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। आपको एक हेडर फाइल लगाना है। फिर सेकंड लिखना है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये सेकंड हेडर फाइल हमने लगा दिया। अब आपको लिखना है void मैन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है और एक इंटीजर नम एक वेरिएबल बनाना है, बना लिया। और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन मेथड हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो हमारी स्क्रीन को क्लियर करेगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है। तो लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है। अब ये नंबर हमारा जो इंटर करेगा इसको स्कैन करके रखना है। तो लिखेंगे स्कैन अप, लिखेंगे परसेंट डी कामा एंड नम। कर लिया। तो ये नंबर हमारा स्कैन होके नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको चेक करना है। तो लिखना है इफ नम, नम जो है ये हमारा क्या है, बड़ा हो 0 से। अगर ये बड़ा होगा तो इवन होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी ओपन करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो इफ के अंदर आएंगे। अब हमको सेकेंड टाइम में चेक करना है कि ये जो हमारा नंबर है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो इसके लिए फिर से एक इफ लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नम, नम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। ये चीज चेक करना है। अगर ऐसा है, पहली में हमने निगेटिव चेक कर लिया, दूसरे में हमने पॉजिटिव चेक कर लिया। अगर ऐसा है तो लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ परसेंट डी, प्रिंटफ द नंबर परसेंट डी इज इवन पॉजिटिव। ठीक है। इवन पॉजिटिव ये कब होगा, जब हमारा यहाँ पे नम को 2 से मॉड करेंगे 0 के इक्वल हो जाएगा तो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इफ की बॉडी को क्लोज करेंगे। इस वाले इफ की बॉडी को हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। ये इफ है, इसकी बॉडी हमने क्लोज कर लिया। अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो इसके लिए इल्स ब्लॉक बनाते हैं। तो लिखते हैं इल्स, इल्स इसके अंदर हम आएंगे, लिखेंगे प्रिंटफ और यहाँ पे लिखना है नेगेटिव नंबर द गिवन द गिवन नंबर इज नेगेटिव। ये चीज हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमने इस इफ की बॉडी को क्लोज किया और इसका अगर ये फॉल्स होता है तो इल्स बना लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक और ये जो हमारा इफ है इसकी बॉडी क्लोज करना है। तो हम यहाँ पर इसकी बॉडी क्लोज करेंगे और फिर हम यहाँ पे इसके लिए इल्स बनाएंगे। तो लिखेंगे इल्स, इल्स printf the number is negative, द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। और यहाँ से एल्स को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर मेन मेथड को क्लोज करने से पहले गेट्स लिख लेंगे।
और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ताकि अब आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर ये हमारा अनदर इफ है और ये इसकी इफ की बॉडी है। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पे क्या किया, इस वाले इफ की हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस वाले इफ को हमने क्लोज कर दिया। अब ये इफ हमारा अगर रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, तो इसके अंदर आएंगे एल्स के अंदर और यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब वो क्या करना है हमको, इस वाले इफ को भी क्लोज करना है, तो यहाँ पे हमने इस वाले इफ को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा एक और इल्स लगाना है और इस इल्स की बॉडी हमने ओपन किया। ये इल्स हमारा इस वाले इफ के लिए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और प्रिंटफ लगाएँगे। इस इल्स की बॉडी को हमने इस इल्स की बॉडी को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हमको लिखना है गेट सीएस और ये जो हमारी मेन मेथड है, जो हमारी मेन मेथड है, इसकी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। तो इस तरीके से कोड को लिखना है, एक नंबर को चेक करने के लिए इवन और पॉजिटिव ही हो। तो अब इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले कंपाइल करना है। तो कंपाइल करेंगे, देखिए यहाँ पे वार्निंग एंड एरर 00 है, यानी कि कोड हमारा सही है, करेक्ट है। अब हम इसको रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे रन कराएँगे जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे मैसेज आ गया, एंटर अ नंबर। तो हम एक नंबर एंटर करते हैं 4। अब 4 हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव भी है और क्या है, इवन नंबर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 एंटर करा। अब चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही से आंसर दे रहा है कि नहीं। तो एंटर करें, देखिए द नंबर 4 इज़ इवन पॉजिटिव, यानी कि सही है। नेक्स्ट टाइम एक बार और रन कराते हैं। यहाँ पे नंबर हमने 3 दे दिया। अब देखिए द गिवन नंबर इज़ नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस कोड को लिख सकते हैं। सी के अंदर आप नेस्टेड इफ एल्स को इस तरीके से सी के कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।